हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक शिक्षा चयन परीक्षा 2025 की सफलता सीरीज में श्वसन तंत्र। आइए तो पढ़ते हैं श्वसन तंत्र। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग, विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग, प्रमुख श्वसन वर्णक, श्वासोच्छ्वास व श्वसन में अंतर, ऑक्सी व अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ये देखिए, नासिका से सांस लेते हैं, रश्मि में जाती है, फिर स्वर यंत्र, फिर श्वसनिकाएं, श्वासनाल, फेफड़े में पहुंच जाती है, फिर श्वसनी कूपिकाएं। ये देखिए सब है इसमें। अब पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। प्रत्येक जीव को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन जीवन को कार्बनिक भोज्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा प्रदान करती है। भोज्य पदार्थों के विघटन की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन की ये क्रिया फुफ्फुस में ही संपन्न होती है, लंग्स में है, अतः इससे फुफ्फुस श्वसन, लुम्फोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीजन रुधिर में मिलता है तथा CO2 शरीर से निष्कासित होती है, अतः इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं। श्वसन तंत्र में वायु का प्रवाह नाक से ग्रसनी में और फिर ग्रसनी से श्वासनली, श्वासनी फिर वायु कोष्ठ में होता है। मानव श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग। घ्राण तंत्र, इसमें सूंघने की क्षमता होती है। यह भाग नाक में स्थित होता है। यह विशेषता गाय व कुत्ते में अधिक विकसित होता है। घाती ढक्कन, यह अंग भोजन को नाक में जाने से रोकता है। भोजन निगलते समय ये बंद हो जाता है। टेटुआ, यह अंग खर्राटे के लिए जिम्मेदार होता है। फेफड़ा, फेफड़ों का मुख्य कार्य रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाकर रक्त को शुद्ध करना है। इन्हें वॉशरमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। दाएं फेफड़े का आकार बड़ा व अधिक वजनी लगभग 350 ग्राम होता है दाएं फेफड़े का, जबकि बाएं फेफड़े का आकार छोटा तथा कम वजनी लगभग 250 ग्राम होता है, मतलब 100 ग्राम ज़्यादा होता है दाएं फेफड़ा। ग्रसनी, यह ग्रसनली एवं वायुनाल के मध्य क्रॉसिंग पाथ का कार्य करता है। लैरिंक्स, इन्हें स्वर रज्जु कहा जाता है, यही वे स्वर की उत्पत्ति होती है। श्वसन नाली, इससे वाइंड पाइन भी कहा जाता है। छींक का प्रारंभ यहीं से होता है। ट्रेकिया में स्लेम पदार्थ उपस्थित होता है जो धूल कण व बैक्टीरिया को फेफड़ों में जाने से रोकता है। श्वसनी, फेफड़ों में उपस्थित लोब्स के समूह को ब्रोंकाई कहा जाता है। फेफड़ों में कुल 5 लोब्स, 3 दाएं व 2 बाएं में उपस्थित होते हैं। इन्हें फेफड़ों का हाईवे कहा जाता है। श्वासनी को फेफड़ों का हाईवे कहा जाता है, लोब्स को। कूपिकाएं, वायु कोश, यह फेफड़े की सबसे छोटी इकाई है। इसमें 2 गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं की संख्या लगभग 200 से 300 मिलियन तक होती है। डायफ्राम, यह फेफड़ों का निचला भाग होता है जो कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने व कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने में सहायता प्रदान करता है। थोरैक्स, ये फेफड़ों का ऊपरी भाग होता है जो कि फेफड़े और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रमुख जीवों के श्वसनी अंग। मछली में गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है। मेंढक में त्वचा तथा फेफड़ों द्वारा होता है। केंचुआ, लीच, जोंक में त्वचा द्वारा होता है। कॉकरोच कीट आर्थ्रोपोडा में ट्रेकिया द्वारा श्वसन होता है। बिच्छू में बुकलंग द्वारा श्वसन होता है। स्थानीय पक्षी, व्हेल, मछली, डॉल्फिन में फेफड़े द्वारा श्वसन होता है। श्वसनी वर्णक,
बेरंगी रसायन पदार्थ जो रुधिर में श्वसन गैसों का परिवहन करते हैं श्वसन वर्णक कहलाते हैं। नीली श्वसन वर्णक परीक्षाओं में है। श्वसन वर्णक जीव वर्णक का रंग। हीमोग्लोबिन मानव में होता है और लाल रंग होता है इसमें। हीमोसाइन ऑक्टोपस में नीला रंग का वर्णक है ये। और हीमोलिम्फ कॉकरोच में ट्रांसपेरेंस पारदर्शी होता है ये। श्वासोच्छ्वास यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इस क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। इनकी दर 12 से 15 प्रति मिनट होती है। इसमें प्रतिदिन 400 से 500 मिली जल निकलता है। श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग गैस नाइट्रोजन 78%, एक्सहेल में 78.9% मतलब बरोबर। ऑक्सीजन 21%, इनहेल और एक्सहेल में 17.18%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एक्सहेल में 4%। श्वसन ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः कोश के श्वसन भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। अब श्वासोच्छ्वास व श्वसन में अंतर। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक प्रक्रिया है। एक क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें सामान्यतः कोश की श्वसन भी कहा जाता है। इसमें ऊर्जा का श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता। इस क्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है जो एटीपी के रूप में संचित की जाती है। श्वासोच्छ्वास एक क्रिया कोशिका के बाहर होती है, एक कोशिका के अंदर होती है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया केवल उच्च जंतुओं में होती है। श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों में होती है। ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी वायवीय श्वसन, अनॉक्सी अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन एक क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। अनॉक्सी श्वसन एक क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। एक क्रिया कोशिका जीव द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पूर्ण होते हैं। यह क्रिया केवल जीव द्रव में ही पूर्ण होती है। ऑक्सी श्वसन एक क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अनॉक्सी श्वसन इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 38-2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु में 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। ऑक्सी श्वसन का उदाहरण है। यह अधिकतर जंतु व पौधों में होती है। अनॉक्सी श्वसन ये जीव परजीवी ईस्ट व जंतुओं की कोशिकाओं में होती है। एग्जाम प्रीमियर लीग एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसे करेंसी ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एटीपी को अधिक जिम या हार्ड वर्क करने शरीर के मसल्स में दर्द लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। यह अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है। जिम और हार्ड वर्क में शरीर में मसल्स में दर्द होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। एल्कोहल व दही के निर्माण में अनॉक्सी श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब्स का संबंध कोशिकीय श्वसन से है। फेफड़ों में लॉब्स की कुल संख्या 5 होती है। श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर होता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो श्वसन दर बढ़ती है। तोते में लैरिंक्स की जगह सिरिंज होता है जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा बोल सकते हैं। तो दोस्तों श्वसन तंत्र समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को शेयर अवश्य करें।